दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो मंजर सऊदी अरब में दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक आम तूफान नहीं बल्कि एक ऐसी खामोश चेतावनी है जिसे नज़रअंदाज करना हर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीन में बेगुनाहों की चीखें आसमान को चीर रही है और दूसरी तरफ उसी उम्मत के सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरब में अचानक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आता है कि बड़े बड़े शहर रेत के अंधे तूफानों में गुम हो जाते हैं। दिन में रात उतर आती है, लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और हर तरफ सिर्फ खौफ और अफरा तफरी का माहौल छा जाता है। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है जिसे आज दुनिया समझने से इनकार कर रही है? आखिर क्यों इस तूफान के बाद लोग रो रो कर तौबा कर रहे हैं और क्यों सोशल मीडिया पर इसे अल्लाह का अजाब कहा जा रहा है? क्या यह वाकई एक इशारा है आने वाले बड़े बदलाव का? आज के इस वीडियो में हम आपको वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप खुद फैसला कीजिए, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ा पैगाम? दोस्तों, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम को देखकर खामोश रहने वाले और अपने मुल्क में नाच गानों का जश्न मनाने वाले सऊदी अरब पर आया अल्लाह ताला का ऐसा अजाब कि जिसे देखकर आज सऊदी अरब के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, रो रो कर अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में आए अल्लाह ताला के इस भयंकर अजाब को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है। इसमें रहने वाले तकरीबन सभी लोग मुसलमान हैं। इसके अलावा यही वो देश है जिसके शहर मक्का मदीना में अल्लाह के प्यारे नबी का जन्म हुआ था और यहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। यही वजह है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम किया जाता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान खास तौर पर सऊदी अरब की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। मगर आज बड़े अफसोस की बात है कि जहां एक तरफ फिलिस्तीन में मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ सऊदी अरब में नाच गानों की महफिल सज रही है। मस्जिद नबवी में फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी में किस तरह से फिल्म की शूटिंग चल रही है। अब इन्हें ये नहीं पता कि मस्जिद नबवी अल्लाह के प्यारे नबी की मस्जिद है, इसमें फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे। लेकिन आज इस पाक जगह में भी ये लोग शूटिंग करने लगे हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह की जात बहुत बड़ी और बेनियाज है। जब इंसान अपनी हदों को, अपनी लिमिट को क्रॉस करने लग जाता है तो फिर उन पर अल्लाह ताला का अजाब जरूर आता है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब के साथ में हो रहा है। आज सऊदी अरब में हर तरफ अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं। और यही नहीं, इस वक्त सऊदी अरब में इतना भयंकर आंधी तूफान आया हुआ है जिससे बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरने लगे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यही नहीं, अब तो ये भी खबर आ रही है कि इस भयंकर आंधी के दौरान सऊदी अरब में कई जगहों पर आग भी लग चुकी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। खास करके रियाद, जीजान, आभा, मक्का और अल कसीम में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देखते ही देखते इस रेतीले तूफान ने पूरे सऊदी अरब को रेत के घने बादलों में ढक दिया। पूरा शहर धूल की मोटी चादर में छिप गया और जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, गाड़ियां थम गई, लोग घरों में कैद हो गए। धूल भरी आंधी इतनी ज्यादा तेज थी कि दिन में रात हो गई। कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। किंगडम टावर और अल-फसलिया टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुबार में ओझल हो गई। सऊदी अरब में आए इस रेतीले तूफान के बाद दुनिया भर के मुसलमान इसे अल्लाह ताला का अजाब बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि सऊदी अरब गाजा के मुद्दे पर खामोश है। लोग कह रहे हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी बड़ी ताकतें चुप रहे तो कुदरत भी अपना अजाब नाजिल जरूर करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे अरब मुल्कों में हर तरफ अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा है। कहीं पर जलजले आ रहे हैं तो कहीं पर आंधी और तूफान आ रहे हैं।
तो कहीं पर ओले बरस रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी अरब मुल्क हैं वो सब यहूद और नसारा के दोस्त बने हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ, लेकिन फिर भी यहाँ लोग यहूद और नसारा को अपना दोस्त बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि आज अरब के लोग हर जगह पर जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनसे अपने दीन का काम खींच लिया है। हालांकि दीन का जो मरकज था वो मक्का और मदीना था, अरब था, लेकिन इन लोगों ने दीन की कदर नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में सहाबा इकराम ने दीन की कदर की, दीन को फैलाया और इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के ये लोग अयास परस्त हो गए, और खास करके जब से सऊदी अरब की गद्दी पर मोहम्मद बिन सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब का पूरा निजाम बदल गया है। सऊदी अरब पूरी तरह से आज अयाशी में डूब चुका है। आज सऊदी अरब में जगह जगह पर शराब खाने और नाच गानों की महफिलें चल रहे हैं। इनको कोई भी फिक्र नहीं है कि फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों के मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें ज़िबा हो रहे हैं और बूढ़ों को मारा जा रहा है। अब तक फिलिस्तीन में 90,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। और यही नहीं, आज तो यहूदी मस्जिद अक्सा में भी दाखिल हो चुके हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक यहूदी मस्जिद अक्सा में घुस गए हैं और अब उन्होंने अपने तरीके की इबादत को मस्जिद अक्सा में करना शुरू कर दिया है और वहां से मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है। लेकिन इधर दूसरी तरफ सऊदी अरब बिल्कुल खामोश और तमाशाबीन बना हुआ है, मगर कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता है उनका खुदा होता है और खुदा की लाठी बेआवाज होती है। जब भी ये किसी पर पड़ती है तो बड़े बड़ों को खाक में मिला देती है। ऐसा ही कुछ आज सऊदी अरब में होने लगा है। और आज सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि सारे अरब मुल्क शदीद बेहयाई और बेगैरती के शिकार हो चुके हैं। अगर इन लोगों के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक ना जाने कितनी बार इन लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका होता और अब तक ये तमाम अरब मुल्क कब के ही मिट चुके होते। लेकिन ये लोग अल्लाह की तरफ से दी गई इस ढील को बड़ी ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। मगर याद रखें, अल्लाह ने हर चीज की एक लिमिट रखी है। अल्लाह पाक हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वो सुधर जाए, लेकिन फिर भी जब वो नहीं सुधरता है तो फिर अल्लाह ताला उसे ऐसा पकड़ता है कि फिर उसे संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी अभी सऊदी अरब में जो ये भयंकर आंधी तूफान आया है, जिसमें सऊदी अरब की जो हालात बनी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये सऊदी नहीं बल्कि कोई गरीब मुल्क है जिस पर अल्लाह ताला का भयंकर अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह ने जीते जी सऊदी अरब को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। अल्लाह ने इनको ये दिखा दिया है कि देखो ये मेरा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी मेरे अजाब को अपने ऊपर से खत्म नहीं कर सकते हो। अभी सऊदी अरब में जो ये आंधी भरा तूफान आया है, ये सऊदी वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। हर कोई इस भयंकर तूफान में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयंकर तूफान में किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर गई, मेरे घर वाले किधर हैं, मेरे बीवी और बच्चे कहाँ पर हैं। बस हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था, ऐ लोगों, सऊदी अरब की पाक सरजमीन को यहूद और नसारा से पाक रखना। लेकिन अफसोस, आज इसी मुबारक सरजमीन पर नाचने वाली यहूदी लड़कियों को बुलाया जा रहा है और उनके लिए शराब की महफिलें सजाई जा रही हैं। लेकिन याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यहूद और नसारा के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और साथ ही ये भी फरमाया है कि ये लोग कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद आज पूरे अरब मुल्कों में कुरान पाक और इस्लाम की खिलाफ वर्जी खुले तौर पर की जा रही है। मगर याद रखें, ये काम अल्लाह के नज़दीक एक निहायत ही नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी इन अरब वालों को खबरदार करने के लिए अपने छोटे छोटे बहुत से अजाब नाजिल किए थे, लेकिन ये अरब वाले तो इनसे सबक लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज सऊदी अरब अल्लाह के शदीद अजाब में मुब्तला हो चुका है। यहाँ पर आए इस भयंकर तूफान से बहुत तबाही मची है। आप खुद इस तूफान को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तूफान कितना ज्यादा भयंकर रहा होगा।
याद रखें, सऊदी अरब में ये तबाही अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए एक वार्निंग है और ये इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान है कि इंसान चाहे जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इंसान अल्लाह की कुदरत पर गालिब नहीं हो सकता है। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा से गालिब है और गालिब रहेगी। ये लोग इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही इनके हक में बेहतर होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी अल्लाह के साथ में पंगा नहीं ले सकते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुल्म के ताल्लुक से हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उन पर जुल्म करो और ना ही उन पर जुल्म करने दो। और जो कोई अपने मुसलमान भाई की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा, और जो कोई अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को दूर करेगा तो अल्लाह पाक कल कयामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। वहीं पर अगर कोई किसी जालिम का साथ देगा तो अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों, ऐसे हालात को देखकर लोगों के दिलों में एक और सवाल बार बार उठने लगा। लोग कहने लगे कि क्या सऊदी हुकूमत सिर्फ अपनी सियासत और मॉडर्न प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित है, या फिर अब इस्लाम की तारीखी और मुकद्दस निशानियों पर भी असर पड़ने वाला है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को हैरान करके रख दिया है। आइए अब आपको उसी वायरल खबर की पूरी हकीकत बताते हैं। दोस्तों, दुनिया में 4 पहाड़ बहुत मुकद्दस और खास है। इनमें गारे हीरा, गारे सौर, कोहे तूर और जबले ओहद पहाड़ शामिल है। लेकिन सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को खत्म करके और इन पर मौजूद बेशुमार सहाबा इकराम की कब्रों को खत्म करके यहाँ पर बेशुमार होटलें बनाना चाहती है। ये सऊदी हुकूमत का 2030 का एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। इसी खबर को देखते हुए हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जबले ओहद पहाड़ को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान जेसीबी और कुछ बुलडोजर लेकर पहाड़ पर पहुंच गया और वहां पर मौजूद बेशुमार सहाबा इकराम की कब्र को हटाने लगा कि तभी वहां पर अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रोंगटे खड़े हो गए और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की पूरी हकीकत बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, जबले ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच में जंग हुई थी। इसमें बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे और साथ ही आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए थे, जिसका आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा इकराम और अपने चाचा अमीर हमजा की तदफीन जबले ओहद पहाड़ पर की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा इकराम की कब्र मुबारक मौजूद है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबले ओहद पहाड़ को खत्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा इकराम की कब्रों को हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े तो वो करेंगे। बस जैसे ही ये खबर सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान करके रख दिया। सबके लिए ये बात बहुत परेशान करने वाली थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई, तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस खबर से पर्दा उठाया। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मीडिया के सामने आए और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि एक रात मैं अपने नरम गरम बिस्तर पर नींद की आगोश में था। मैं अपनी गहरी नींद में था कि अचानक ही मुझे अपने ख्वाब में एक ऐसा नजारा दिखाई दिया कि जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में सारोबार हो चुका था, इसलिए फिर मैं अचानक ही घबरा कर बैठ गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबले ओहद पहाड़ में जहाँ पर सहाबा इकराम की कब्र मुबारक मौजूद है, वहाँ पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसकी वजह से वो काफी हद तक परेशान हो गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद सहाबा इकराम की कब्रों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो कब्र तंग होती जा रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नजर आ रहा है। इस वजह से फिर वो रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उनकी आंखों में ऐसी ही कट गई। अगले दिन उसने अपने मामूल के मुताबिक गुजारा और जल्दी वो इस ख्वाब को ये सोचकर भूल गया कि ये ख्वाब उसे ऐसे ही आ गया होगा। लेकिन अगले दिन जब वो अपने काम से मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया तो फिर से वो सुकून की नींद सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा
और लेटते ही वो गहरी नींद की आगोश में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से नजर आने लगा। वो फिर से देखता है कि जबले ओहद पहाड़ पर सहाबा इकराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है। वो पत्थर इतना ज्यादा बड़ा और इतना भारी भरकम है कि जिसकी वजह से सहाबा इकराम की कब्रें तंग होती जा रही है। इसलिए उनको आगाह किया जा रहा था कि वो फौरन ही वहां पर जाए और उस पत्थर को वहां से हटाए। ये ख्वाब देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रहे। इस बार वो इस ख्वाब को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पास में इतना वक्त भी नहीं था कि वो जबले ओहद पहाड़ पर जाकर देखे कि आखिर वहां पर ऐसा क्या मसला है। फिर अगली रात भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ में वैसा ही हुआ, यानी कि उसे फिर से वही ख्वाब दिखाई दिया। और यही नहीं, फिर लगातार उसने 3-4 दिनों तक ऐसा ही ख्वाब बार बार देखा। तो ये देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब वो समझ गए थे कि अल्लाह ताला उनके जरिए से अपना कोई काम लेना चाह रहा है। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा है। इसलिए फिर अगले दिन उन्होंने अपने सारे कामों को एक तरफ किया और अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर जबले ओहद पहाड़ पर पहुंच गए। और वहां पर पहुंचने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। वो देखना चाह रहे थे कि जो मंजर उन्हें बार बार ख्वाब में दिखाई दे रहा है वो आखिर कहाँ पर है, मगर उन्हें ऐसा मंजर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए फिर वो अपने साथियों के साथ जबले ओहद पहाड़ पर चलने लगे। चलते चलते अचानक से ही उनकी नजर एक ऐसी कब्र पर पड़ी कि जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत भारी भरकम पत्थर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह गए। इसलिए फिर वो फौरन ही अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पत्थर बहुत बड़ा था, इसलिए ये मुमकिन नहीं हो सका। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फौरन ही वहां पर जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और फिर उनकी मदद से वो उस पत्थर को हटाने लगे। लेकिन फिर जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को वहां से हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। फौरन ही इन्होंने उस गिरने वाले पत्थर को भी संभाला और उसे भी एक तरफ कर दिया। लेकिन इन्होंने जैसे ही दूसरे पत्थर को हटाया तो वहां से एक बहुत तेज रोशनी आने लगी। ये देखकर वो परेशान हो गए, इसलिए फिर उस रोशनी की तरफ इनके कदम बढ़ने लगे। फिर जब वो उस रोशनी के करीब गए तो उन्हें महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी उसी तरह से बाहर की ओर निकला हुआ है, जिसकी वजह से ये तेज रोशनी आ रही है। दोस्तों याद रखें, जबले ओहद पहाड़ी पर काफी सारे सहाबा इकराम जो कि ओहद की जंग में शहीद हो गए थे, उनकी कब्रें मुबारक मौजूद हैं। वहां पर पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र मुबारक पर गिर गया था, जिससे वो कब्र तंग होती जा रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में ये मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन जब उनके मुखालफिन ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ में जबले ओहद पहाड़ पर जेसीबी चलते हुए देखा तो वो लोग ये बात फैलाने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद सारे सहाबा इकराम की कब्र को वहां से हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। लेकिन फिर जब मोहम्मद बिन सलमान को इस बात का इल्म हुआ कि लोग उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर वो फौरन ही मीडिया के सामने आए और सबको ये बातें बताई कि वो दरअसल जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद सहाबा इकराम की कब्र को हटवा नहीं रहे थे, बल्कि उनके साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी बताया कि सहाबा इकराम तो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, वो तो उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वो चाहकर भी कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने दुनिया वालों को ये सारी बातें बताई कि उनके ख्वाब में ये मंजर दिखाई दिया है, जिसकी वजह से वो बेचैन होकर जबले ओहद पहाड़ पर गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, तो फिर वहां पर जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और फिर उनकी मदद से सहाबा इकराम की कब्र से उस पत्थर को वहां से हटाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पहाड़ पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान ही अपने तमाम सहाबा इकराम को इस बात से आगाह कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस पहाड़ी को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतह कर लेते हैं तब भी मत छोड़ना, और चाहे अगर हम इस जंग में शिकस्त खा जाते हैं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबा इकराम ने आपका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी कोई जंग नहीं हारते थे, हर जंग में हमेशा आपकी जीत ही होती थी। अल्लाह का आप पर एक अलग ही किस्म का और एक अलग ही तरह का खास करम था। आप चाहे तादाद में कम ही होते थे तब भी आपकी फतह होती थी, क्योंकि हर जंग में अल्लाह की मदद आपके साथ में होती थी। और इस ओहद की जंग में भी
आपके साथ में ऐसा ही हुआ था। इस जंग में आपके बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे। इसके बावजूद भी आपने इस जंग में इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त दे दी और फतह आपका मुकद्दर बन गई थी। फिर जब कुछ सहाबा इकराम माले गनीमत लेने के लिए ओहद पहाड़ से नीचे उतरे तो आप अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, इस जंग में हमारे फला फला सहाबा इकराम शहीद हो गए हैं, और यही नहीं, आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं और हिंदा ने उनका कलेजा तक चबा डाला है। तो ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आप अपना सर मुबारक आसमान की तरफ करते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, अब तो तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद करके अपने आंसू साफ किए और फिर अपने साथ में खड़े सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा इकराम, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर फिर सहाबा इकराम अमीर हमजा और तमाम सहाबा इकराम जो इस जंग में शहीद हो चुके थे, उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तो इतने में ही जबले ओहद पहाड़ यह मंजर देखकर रोने लगा। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा, ए जबले ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। तो फिर वो पहाड़ कहने लगा, या रसूलुल्लाह, ये सारे साहबा मेरे हैं, इसलिए इनको आप जन्नतुल बकी में लेकर ना जाए, बल्कि इनको आप मेरे ही दामन में दफन कर दे, ताकि मैं कयामत तक इनकी जियारत कर सकूं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने जबले ओहद पहाड़ को अहमियत दी, इसलिए फिर तमाम सहाबा इकराम को वहीं पर, यानी कि जबले ओहद पहाड़ पर ही दफन कर दिया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जबले ओहद पहाड़ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और कयामत के दिन तक करता रहूंगा। जबले ओहद कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।